Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel. And today I am going to discuss about something special and something secrets which are very important for everyone's life. सबकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी चीज है। वो है 7 सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले नंबर पर आती है। इसकी प्रायोरिटी सबसे पहली ही है। चाहे आप इसे प्रायोरिटी दे या ना दे, लेकिन इसकी प्रायोरिटी नंबर वन ही, राइट। तो सबसे पहले हेल्थ है, फिर इसके बाद में बाकी सारी चीजें आती है। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ पर टिके रहेंगे, हेल्थ अच्छी रखेंगे, तभी आप बाकी सारे काम को कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसमें आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब चल रही है, बहुत ही स्ट्रेस है या कुछ भी है, तो आप इन टिप्स का यूज करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। लेकिन इनसे पहले भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको इन सीक्रेट के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको एवरीडे फॉलो करना पड़ेगा। जो भी मैं इन टिप्स की जो बात करने वाला हूँ, जो 7 सीक्रेट मैं आपको देने वाला हूँ, उनको आपको डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करना होगा और उन पे वर्क करना होगा। तभी आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक वीक तक कर लो या कुछ दिनों तक कर लो, फिर उसके बाद में आप छोड़ दो, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, राइट। जब आप एक्शन लोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी 7 सीक्रेट की जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारे 7 सीक्रेट्स। तो इसमें सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है बैलेंस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि हर एक व्यक्ति को एक न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए। लोगों को यही नहीं पता, लोग खाते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी चीज से बॉडी को क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीजें हैं जो बॉडी को जरूरत होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन लोग खाते जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं। तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच थिंग्स मस्ट नीड बाय दिस बॉडी, कि आपकी बॉडी को सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए। तो आपको वो अवश्य ही खानी है, वो आपको खानी ही खानी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपके डाइजेशन सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये न्यूट्रिशंस होते हैं, ताकि आपको एक एनर्जी मिल सके। जो आपका बॉडी है, ये किस तरह काम करता है, अल्टीमेटली ये एक आपके लिए एक एनर्जी जनरेट करता है, ताकि आप कोई भी काम कर सके। तो अब जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, तो उसके लिए कुछ सपोर्टिव एलिमेंट भी चाहिए। किसी को विटामिन चाहिए, किसी के लिए कुछ चाहिए, किसी के लिए मिनरल्स चाहिए। डाइजेशन को फास्ट करने के लिए मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। सो मेनी थिंग्स आर देयर which are comes under the category of nutrition. So you have to understand that what are these type of nutritions. Basically, there are two types of nutrition. First is the macronutrient and micronutrient, right? I'm not going very deep in this secret. So just this is just the first one, that is called the balanced nutrition. आपको अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस रखना चाहिए। Now come to the second part, which is the regular exercise. So you have to do every day regular exercise. बिकॉज अगर जब आप खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, जब आपको पच जाता है खाना, अगर पचा लेते हैं, बॉडी आपको खाना पचा लेती है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी एनर्जी को सस्टेन नहीं कर सकते, आपकी मसल्स वीक है, तब भी आप अ, नहीं कर पाएंगे, नहीं उन एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो अपनी उस
एक्सेस जो एनर्जी आपने जनरेट की है या आपकी बॉडी ने जनरेट की है, उसको होल्ड करने के लिए आपकी मसल्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइट? वो मसल्स किसी भी आपकी ब्रेन की हो सकती है, आपकी बॉडी की एवरी सेल्स की मसल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको डेली एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। डेली आप एटलीस्ट 40 टू 45 मिनट्स डिवोट करें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, तभी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी पाएंगे, राइट? सो नाउ नेक्स्ट कम टू थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज द sufficient hydration. So what is the meaning of this sufficient hydration? Hydration is related to drinking sufficient water, right? जैसे अ, अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो पानी होता है वो हमारे पसीने की फॉर्म में निकल जाता है। तो जब भी कभी बॉडी में जरूरत पड़ती है पानी की और हम पानी नहीं पीते हैं, तो उस समय बॉडी कुछ दूसरी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वहां से ब्लड से वो पानी को खींचने लगता है, राइट? तो इस वजह से आपके अंदर एक सेल्स में वीकनेस आ जाती है। तो इसीलिए जरूरत है कि आप सफिशिएंट वाटर का intake layer, right? Drink an adequate amount of water daily to support bodily function and maintain your hydration level, right? Now, next come to the fourth part, fourth secret, which is the quality sleep. The quality sleep क्या है? Quality sleep is to take at least 8 hours, right? It will be vary around 7 to 9 hours, but mostly 8 hours is just sufficient. If you are taking deep sleep, if you are doing some pranayama yoga, so that means you need less than 8 hours, right? That's okay. But if you are not doing any yoga pranayama, then you must need to take 8 hours, or sometimes it may be 9 hours, right? So aim for 7 to 9 hours of sleep per night to allow your body to rest. अब सोना क्यों जरूरी है? तो सोना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपकी बॉडी रेस्ट पर होती है तभी वो आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है। जब आप रात में सोते हैं तो एटलीस्ट वो एक ऐसे दौर में गुजरती है जब वो अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, रिकवर कर रही होती है, और जो दिन भर से जो रेगुलेशन मिसमैच हो गया है, इरेगुलेट हो गई है चीजें, उन सबको वो रेगुलेट कर रही है। तो ये क्वालिटी स्लीप लेना सबसे जरूरी है हेल्थी लाइफस्टाइल के, राइट? तो आप भी फॉलो करें, कोशिश करें कि 8 आवर्स की स्लीप को लेनी ही चाहिए, राइट? इससे कम में अगर होती है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो आपके बॉडी फंक्शन पर अफेक्ट करेगा ही करेगा, राइट? So this is the important part of the seventh secret, that is the quality sleep. Now come to the fifth part, which is the stress management. अब स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है कि अगर आप कोई रिलैक्सेशन टेक्निक या माइंडफुलनेस टेक्निक अगर यूज नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आप कोई भी काम करते हैं तो आपको स्ट्रेस आएगा ही आएगा। तो आपको अपने स्ट्रेस के साथ डील करना सीखना ही होगा, राइट? अब स्ट्रेस का मतलब क्या है कि हम एक ऐसा है कि अगर कुछ काम करना है तो इनिशियली जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस वो हमारे दिमाग को पता नहीं होता है। तो जब पता नहीं होता है तो डेफिनेटली वो एक अननोन कंफ्यूजन स्टेट में रहता है कि इस काम को कैसे किया जाए। तो बहुत लोग इसे नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि मुझे तो नहीं पता, अब ये काम को कैसे करूँगा? तो वो केवल इसी थॉट को बार-बार, बार-बार रिपीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये थॉट उनके बीच में एक गाँठ की तरह बन जाता है और वो उन्हें परेशान करता है। वो ये चीज़ पे फोकस नहीं करते कि इसको कैसे सीखा जाए, राइट? जो भी काम हमें करना है, तो एटलीस्ट अगर वो सीख ले कि ये कहाँ से कहीं से भी जहाँ से सीखने को मिल रहा है, तो वहाँ अगर वो सीख लेते हैं, तो डेफिनेटली दे विल मैनेज देयर स्ट्रेस, राइट? सो इसके लिए अगर लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे कि मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीथिंग हो गया, और यू कैन यूज योगा और सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल, तो ये सबसे जरूरी है।
right? Healthy lifestyle. Now come to the next part, which is the social connection, which is very, very important for the happiness, right? Happiness in your life. Because if your social connection is very strong, that means you can connect with each other, you can share your ideas. So the most important thing in your life is that if you can एक्सप्रेस कि सबसे अच्छा आप कब फील करते हो कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करें या फियरलेसली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उस समय पर आप सबसे ज्यादा खुशी फील करते हैं। तो सोशल कनेक्शन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें आप अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा विकसित करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, राइट? तो आप उनके साथ इमोशनली अपने वेलबींग और रिड्यूस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। जब आप सोशल कनेक्शन में होते हैं तो अपने आप को आइसोलेट फील नहीं करते हैं, राइट? और आप कनेक्टेड होते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज द सिक्स सेक्शन, सिक्स टिप, सिक्स सीक्रेट विच इज द सोशल कनेक्शन यू मस्ट हैव टू connect with socially, right? You must be a part of a community, social community, right? Now come to the last and the important secret, which is consistent preventive care. Whatever thing I have, whatever six secrets I have told you, but they will sustain when you do consistently preventive care, right? You have to go to your regular checkups with healthcare provider or undergo any screening or recommended uh, facts or training something. You need to care about yourself, your body, your mind, your energy, so that you will prevent your illness and detect health issues early. So if you have any kind of health issue early, so you just go for regular checkup, where you will identify what is happening in your body and you will understand everything, right? So this is all about everything. Now all about the seven secret to stay healthy. So आई होप that ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले टाइम पर कुछ ऐसी ही धमाकेदार, कुछ नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए ला सकूं और आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकूं, राइट? तो आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए